कुछ तुम इसी जमाने का कर रहे हो, लेकिन कपड़ा तुम पहनते हो आज से 1000 साल पहले का। ये सिर्फ पाखंड नहीं है, खुली धोखाधड़ी है। लेकिन ये भक्तों को नहीं समझ में आती बात। जो हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं वो कितना घटिया तर्क देते हैं। ऐसा तर्क कौन देता है भाई? अब मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति में हमारी श्रद्धा अधिक हो, यदि वो घटिया से घटिया तर्क भी दे, घटिया से घटिया बात भी करे, तब भी हमें लगेगा कि ये व्यक्ति न जाने कितनी बड़ी बात कर रहा है। कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जिनमें लोगों की श्रद्धा अधिक होती है, वो कितनी ही घटिया बात करें, कितने ही निचले स्तर की बात करें, किंतु श्रद्धा होने के कारण उनकी बातों को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और ऐसा लगता है कि न जाने कितनी बड़ी बात कर गए। भगवान श्री कृष्ण यदि गीता में कोई बात कह रहे हैं, अब वो तो साक्षात भगवान है, किंतु गीता में लिखी हुई बात हमसे फॉलो नहीं की जाएगी। किंतु यदि कोई पॉलिटिशियन आकर के न्यूज़ चैनल पे कुछ बोल दे कि ये करना है, भले ही उसमें कोई विज्ञान छुपा हो या ना छुपा हो, भले ही वो शास्त्रों के वचनों से प्रमाणित हो या ना हो, भले ही वो तार्किक हो या ना हो, किंतु अंधों की भांति उसका पालन करते हैं। जो व्यक्ति अंधों का अनुगमन करता है, अंधे का हाथ पकड़ के अपना मार्ग प्रशस्त करता है, वो व्यक्ति गड्ढे में जाकर ही गिरेगा। क्योंकि जो अंधा व्यक्ति चलने के लिए अपना रास्ता नहीं देख सकता, वो दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा। तो यही है हमारे आचार्य प्रशांत जी, जो तर्क कैसा देते हैं कि देखो भाई, किसी ने इनसे प्रश्न कर दिया कि आचार्य जी आप जो हैं वेदांतों का, उपनिषदों का, गीता का ज्ञान देते हैं, किंतु वस्त्र आप प्रयोग करते हैं आज के समय के। अच्छा, तो तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? उनसे जाके करो ना प्रश्नों को। आज की प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्यों आज की प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग वो कर रहे हैं? जाकर के लिपि पढ़ें, लिपिबद्ध जो है वो पुस्तकें पढ़ें। और महंगे महंगे हॉस्पिटलों में वो क्यों जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए? आयुर्वेद का प्रयोग करें। विमानों का प्रयोग क्यों करते हैं? जो पौराणिक विमान हुआ करते थे उनका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से ये जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, इस प्रकार से अपने तर्कों को रखता है लोगों के समक्ष में, जिससे कि उसके ऊपर जो आक्षेप लगा है, किसी ने प्रश्न पूछने के माध्यम से बोला है, उसकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी निकल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आचार्य प्रशांत के जो चेले हैं वो कहते हैं कि आप तो इनका विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो तुम्हारे जो आचार्य प्रशांत हैं वो वेदों का गलत प्रयोग करके, गीता का गलत प्रयोग करके भी तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अच्छा, तुमको ये लगता है कि हम इनका विरोध करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ ना कि तुम ये मानते हो कि तुम्हारे आचार्य जी वही कार्य करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वो उसी दृष्टि से देखता है। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि आचार्य प्रशांत जी अपनी रोटियां सेक रहे हैं इस कार्य को करके, हमने कभी ऐसा तर्क नहीं दिया, किंतु तुमने दिया। इसका अर्थ है कि हम अब ये समझ लेते हैं कि जो तुम्हारे आचार्य प्रशांत जी हैं वो अपनी रोटियां इसी प्रकार से सेक रहे हैं। ठीक है, तो आचार्य प्रशांत ने जब ये तर्क दिया तो इन्होंने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी है। भाई हमको तो डर लगाया कि हम इतनी खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी कर रहे हैं, और जो हमारे साधु संत हैं वो इतनी खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी कर रहे हैं, और हम उनको देख रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं। हमको तो प्रशांत जी के चरणों में पड़ जाना चाहिए था अब तक। किंतु बात ऐसी है कि जो प्रशांत जी हैं, जो अपने इन्होंने मीठे मीठे तर्क दिए, क्योंकि लड्डू खाने में मीठा हो सकता है, किंतु यदि कोई उसमें विष मिला दे तो व्यक्ति खाने के बाद कल हमको दिखाई पड़े ना पड़े। तो वैसे ही कुछ शास्त्र की बातें हैं। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, अग्रे विषमेवा परिणामे अमृतोपमं। जो पहले अमृत के समान जान पड़ता है वो पीछे विष ही होता है, और जो पहले विष के समान जान पड़ता है वो पीछे अमृत के समान लगता है। जैसे एक माता होती है ना,
और वो अपने बालक को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है, विद्यालय में भेजती है, किंतु जो बालक होता है वो पहले पहले मना करता है, नहीं नहीं, उसको बेकार लगता है जाना। किंतु माँ जानती है जो विद्यालय जाना इसके लिए कितना आवश्यक है, किंतु बच्चा इससे अवगत नहीं है, वो इसको विष समझ रहा है, विद्यालय जाने को वो विष मानता है। तो वो जो विष है, पहले अग्रे विषमेवा परिणामे अमृतोपमम, माने जो पहले विद्यालय जाना उसको विष के समान जान पड़ता था, आगे फ्यूचर में उसको पता हुआ कि वो तो अमृत के समान जान पड़ा। और अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेवा का उदाहरण ले लो, तो पहले जिसको हम अच्छा समझ रहे थे, माने कि हम बहुत स्वादिष्ट व्यंजन पकवान आदि खा लें, विद्यालय ना जाकर के कोई बालक शराब के ठेके पे जाने लग जाए, परिस्त्रीगामी हो जाए, व्यभिचार आदि में लिप्त हो जाए, पहले पहले अमृत के समान जान पड़ेगा, आहा कितना स्वाद आ रहा है इन सब में। किंतु बाद में क्या होगा, परिणामे विषमेवा, वो विष के समान पड़ेगा। बाद में उसके शरीर में जब रोग उत्पन्न होगा, मृत्यु के पश्चात जो उसको दर्द की प्राप्ति होगी, जो यमराज उसको लेकर के जाएंगे, तो जो पहले उसको अमृत लग रहा था वो बाद में क्या हो गया उसके लिए, विष। ठीक इसी प्रकार से जैसा आचार्य प्रशांत जी ने तर्क दिया कि उनसे जाकर के पूछिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे हम बाद में पूछेंगे। पहले आप ये बताइए आचार्य जी कि आपने जो ये तर्क दिया, तो जो जल है वो कितने साल पुराना है, क्या वो आज के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है? जिस जल को आप अपनी प्यास को शांत करने के लिए ग्रहण करते हैं, क्या वो आज के वैज्ञानिकों के द्वारा रचित है? और जिस अग्नि का आप उपयोग करते हैं भोजन व्यंजन बनाने के लिए और बड़े चाव और भाव से उसको खाते हैं, क्या वो अग्नि जो है वो आज के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है? 21वीं सदी के वैज्ञानिकों के द्वारा वो अग्नि प्राप्त है। वो अग्नि भी तो कहीं ना आपके अनुसार हजारों वर्ष पुरानी मान लेते हैं उस अग्नि को, किंतु पुरानी तो आज के समय की तो है नहीं। अब आप कितनी भी पुरानी उसको मान लीजिए। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार बात करें तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन सबकी आयु जो है वो 31 नील 10 खरब 40 अरब है। किसी की आयु जब इतनी लंबी है तो सृष्टि की जब संरचना हुई, उसके सृष्टि की संरचना से ही अग्नि है, जल है, वायु है, तेज है ना। तो यदि आप जल का प्रयोग कर रहे हैं, अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी तो कितने युगों पुराने हैं, वर्षों पुराने भी नहीं कह सकते। तो हम इनको तो अग्नि को तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इतने वर्ष पुरानी है, क्योंकि त्रेता युग में तो भोजन बनता था या नहीं बनता था, द्वापर युग में, सतयुग में, हमारे यहाँ तो युग चलते हैं ना। तो कोई वस्तु सतयुग से लेकर के कलयुग तक आ रही है। सोचिए, जो अग्नि सतयुग में थी, सतयुग के लोग जिस अग्नि के द्वारा भोजन पका करके खाते थे, आज कलयुग में भी उसी अग्नि के द्वारा लोग जो है वो भोजन पका करके खा रहे हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब लोगों की मृत्यु होती थी तो वो उसी अग्नि से लोगों का दाह संस्कार किया करते थे। तो आज भी उसी अग्नि के माध्यम से दाह संस्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों के द्वारा एक नई अग्नि बनाई गई है। पहले जो लोग वो प्यास लगती थी तो प्यास शांत करने के लिए वो जल ही का उपयोग करते थे। हाँ, ये इसमें अंतर हो सकता है कि अब के समय के, यदि अकॉर्डिंग हम देखें, अब के समय के हिसाब से जो पहले का जल या पहले की अग्नि होगी वो शुद्ध आज के समय से अधिक होगी, क्योंकि आज तो वातावरण बहुत दूषित है, गंगा जल को लोगों ने दूषित कर दिया है। तो फिर आप जल का उपयोग क्यों कर रहे हैं? फिर आप अग्नि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? और पृथ्वी से जो अन्न रस इत्यादि हमको प्राप्त होते हैं, दाल है, चावल है, गेहूं है, और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो उन सभी का प्रयोग भी आप अपने शरीर के लिए क्यों कर रहे हैं? वो भी तो कई युगों पुरानी है। पहले युगों में भी लोग उसका उपयोग किया करते थे। उसका उपयोग आप क्यों कर रहे हो? उसका उपयोग बंद कर दीजिए। किंतु वस्त्र धारण करने में आपको समस्या है कि हजारों वर्ष पुराने आप वस्त्र धारण कर रहे हैं, किंतु वस्तुएं तो आप आज के समय की उपयोग कर रहे हैं।
अरे हम आज के समय की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और वस्त्र पुराने धारण कर लिए, तो तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है भाई? तुम भी तो सबसे बड़े खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी कर रहे हो। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि आचार्य प्रशांत कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है। इनको तो अग्नि का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। अच्छा ये देखिए, अपना शरीर ही ले लो। जैसा शरीर सतयुग में लोगों का था, त्रेता में था, द्वापर में था, शरीर में अंतर अवश्य आया है। इतना अंतर कि पहले के जो शरीर हुआ करते थे वो अधिक बल उनमें था, अधिक शक्ति उनमें हुआ करती थी, किंतु पहले के मुकाबले जो आज के शरीर है उनमें इतना अधिक बल या इतनी अधिक आयु उनकी नहीं है। तो आयु और बल को जाने दीजिए, किंतु शरीर के यदि स्ट्रक्चर की बात हम करें तो सतयुग में जो लोग थे, आंखें उनकी यही थी ना। ऐसा तो नहीं है कि आंखें जो थी वो घुटनों में थी या घुटने जो है वो आंखों के स्थान पर थे, ऐसा तो नहीं था। शरीर का जो निर्माण था त्रेता द्वापर के लोगों का, सतयुग के लोगों का, जहाँ पे बाल होने चाहिए वहाँ पे बाल थे, हाथों से ही भोजन आदि का कार्य करते थे, पैरों से ही चलने का कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले जो था वो पैरों से चलने का कार्य होता था तो इस समय जो है हाथों से चलने का कार्य होता है और पैरों से भोजन बनाने का कार्य होता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इस तर्क का क्या आधार हुआ? कोई आधार हुआ इस तर्क का? क्या आपकी जो आंखें हैं वो 2 फीट खिसक करके नीचे आ गई हैं? क्या जो आपके कान हैं वो 2 फीट खिसक करके नीचे आ गए हैं? पहले भी बच्चे जो है जिस प्रकार से जन्म लिया करते थे, जो संतान उत्पत्ति हुआ करती थी, आज भी उसी प्रकार से होती है। इसमें कुछ विशेष अंतर आया हो? पहले भी जो भोजन है वो हम मुख के माध्यम से ग्रहण करते थे, उसमें कुछ विशेष अंतर आया हो? क्या हजारों वर्ष पहले जो लोग यदि अगर कान से सुनते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य प्रशांत अपनी नाक से सुनते होंगे, क्योंकि वो तो हजारों साल पहले लोग अपने कान से सुनते थे ना। अब तो बदल जाना चाहिए सब कुछ, समय बदल गया है। तो आचार्य प्रशांत अपनी आंखों से देखने की बजाय हो सकता है अपने मुख से देखते हो या अपनी गुदा से देखते हो। भोजन हो सकता है ये अपने गुदा से ही पचाते हो, जठराग्नि इनके उदर में ना हो। तो ये जो वाह्यात तर्क हैं इनके, ये एक साधारण जन सामान्य को भ्रमित कर सकते हैं, हमको भ्रमित नहीं कर सकते। जिन लोगों ने शास्त्रों को ना देखा हो उनको आप खूब बरगलाइए, जितना आपका मन हो सके उनसे खूब उनको बरगला करके उनसे खूब धन खींचिए। बरगला, अब जो बरगलाने का टैलेंट है वो भी तो किसी में होना चाहिए। तो आचार्य प्रशांत के अंदर तो वो टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है कि कैसे हमको किसी को बरगलाना है, क्योंकि इसमें हमको शास्त्रों की बात ही नहीं करनी। यदि हम कहीं से किसी ग्रंथ की बात करेंगे तो बहुत झोल है भाई, कहाँ से इनको प्रमाण लाते लाते देंगे, कहाँ से इनको प्रमाण देते फिरेंगे हर वस्तु का, हर चीज़ का। अपने मन के अनुकूल चलेंगे तो बहुत इजी है हमारे लिए। अपने मन के अनुकूल चलना, मन के अनुकूल बातें बताना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि जो शास्त्र होते हैं वो स्वतः प्रमाण होते हैं। पहली बात, शास्त्र स्वतः प्रमाण होते हैं। शास्त्रों के प्रमाणने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो तर्क होते हैं उनको प्रमाण की आवश्यकता होती है। हाँ, ये अवश्य है कि यदि शास्त्र के वचन हैं, यदि उनको अनुकूल तर्क प्राप्त हो जाए शास्त्रों के वचन को, तो बलवत्ता उनकी बढ़ जाती है। बल को बढ़ाने के लिए शास्त्र के वचन के अनुकूल तर्क मिल जाए तो उनकी बलवत्ता बढ़ जाती है। किंतु ऐसा नहीं है कि प्रमाण के तौर पे उनको लिया जाएगा। प्रमाण के तौर पे शास्त्र को प्रमाण, तर्क से प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्वतः प्रमाण है। किंतु जो तर्क होते हैं वो स्वतः प्रमाण नहीं होते। तर्क को अपने प्रमाणने के लिए अन्य तर्क की आवश्यकता होगी, अन्य तर्क को प्रमाण के लिए अन्य तर्क की आवश्यकता होगी। आप कुछ भी प्रलाप कर दीजिए, आप कुछ भी तर्क दे दीजिए, वो प्रमाण नहीं हो जाएगा ना। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है और एक आगम प्रमाण होता है। जो 2 प्रमाण हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान, ये 2 का अनुगमन तो पशु पक्षी भी करते हैं। ये 2 प्रमाण वो उनको भी स्वीकार्य है, उनको भी मान्य है। यदि आप डंडा लेकर के, यदि आपके हाथ में छड़ी हो, डंडा हो,
तो पशु अनुमान लगा लेगा कि मेरी पिटाई होने वाली है और पलायन कर जाएगा। यदि आप हरी भरी घास अपने हाथ में ले लें और पुचकार करके किसी पशु को बुलाएं, वो अनुमान लगा लेगा कि कुछ खाने के लिए ये लोग मुझको दे रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा। इतना अनुमान तो पशु भी लगा लेते हैं और प्रत्यक्ष वो आंखों से देख ही रहे हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो जो प्रमाण हैं वो पशु में भी होते हैं, किंतु मनुष्य से थोड़ा कुछ विलक्षण है। उसमें एक और प्रमाण होता है, वो है आगम, शास्त्र प्रमाण। पशुओं के पास शास्त्र प्रमाण नहीं होता, किंतु मनुष्यों के पास शास्त्र प्रमाण का भी बल होता है। मनुष्यों का भेद से तर्कों के भेद होते हैं। जितने मनुष्य होंगे उतनी बातें करेंगे, उतने अलग अलग तर्क बनेंगे, उतनी अलग अलग नई नई बातें बनेंगी, है ना। और एक व्यक्ति ने यदि तर्क रखा अपना किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए, वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति आएगा अपना तर्क रखेगा, अन्य तर्क का खंडन कर देगा। फिर कहीं तीसरा व्यक्ति आएगा, वो उस तर्क का खंडन कर देगा। चौथा व्यक्ति आएगा, उस तर्क का खंडन कर देगा। इस प्रकार से मनुष्यों के भेद से तर्कों में भेद होता रहेगा। और यदि मनुष्यों के भेद से शास्त्रों में भी इसी प्रकार से भेद होता रहे, फिर शास्त्र कैसे? फिर तो शास्त्र और तर्क एक ही कोटि में आ जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। तर्कों के भेद से मनुष्यों के भेद से तर्कों में भेद होता है, किंतु मनुष्यों के भेद से शास्त्र में भेद नहीं होता। शास्त्र जो है वो यथार्थ है, स्वतः प्रमाण है, उनको अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से बातें लिखी गई हैं, हमको व्यवहारिक ज्ञान किससे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए वो ज्ञान भी हमको प्राप्त है। शौचाचार की क्रिया क्या होनी चाहिए वो भी हमको प्राप्त है या नहीं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। जब ये कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब क्या मनुष्य ऐसे ही घूमते थे बंदरों की तरह या जानवरों की तरह? ऐसा तो नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध ही हुआ करते थे। जब सोप नहीं आया करते थे, जब शैम्पू नहीं थे, तब क्या लोग अब स्नान आदि नहीं करते थे? तब क्या लोग शुद्धता नहीं रखते थे? तब क्या लोग मल का त्याग करके अपने जो हाथ हैं उनको शुद्ध नहीं किया करते थे? बिल्कुल किया करते थे। प्रकृति से जो बहुत अच्छा उपहार हमको प्राप्त है अपने शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान शास्त्रों से हमको प्राप्त है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जब से कंपनियां आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से हमारी प्रकृति का सत्यानाश हो गया। इन्होंने पूर्ण रूप से धर्म का उच्छेद कर दिया, शास्त्रों का उच्छेद कर दिया। दांतों को साफ रखने के लिए नीम की दातुन थी या नहीं? शरीर पर नहाने के लिए सोप के स्थान पर मिट्टी हुआ करती थी या नहीं? शुद्ध मिट्टी। पीने के लिए आजकल जो फिल्टर वाटर आ रहा है, उसके स्थान पर गंगा जल शुद्ध होता था या नहीं? हर व्यक्ति गंगा जल और यमुना जल पीता था या नहीं? आज वृंदावन में यमुना जल की क्या हालत कर रखी है लोगों ने। पीने लायक नहीं छोड़ा जल को, पीने लायक तो बहुत दूर की बात है, स्नान करने लायक जल को नहीं छोड़ा उन्होंने। इतनी विकृति। तो शास्त्र हमारे जिस बात को कहते हैं वो परम प्रमाण है। यदि शास्त्र की बात आपके समझ में नहीं आ रही, अब जैसे कि आचार्य प्रशांत के लोग ये बात कहते हैं कि आचार्य प्रशांत को समझना आपके लिए संभव नहीं है, आचार्य प्रशांत की बात आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उसी प्रकार से भाई हम भी ये कहते हैं कि शास्त्रों की बात आपके आचार्य को समझ में नहीं आएंगी। शास्त्रों की जो बात है वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेंगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उसको ग्रहण करने के योग्य नहीं है और तुम उसके पात्र भी नहीं हो। तुम केवल एक स्नेयर, जाल रच सकते हो लोगों को फंसाने के लिए, अपने जो मूर्खतापूर्ण प्रलाप के जो तर्क हैं, क्योंकि जो भी कुछ तुम तर्क दे दोगे उस पर कोई प्रमाण देखने के लिए तो कोई व्यक्ति वहां पे बैठा नहीं है कि तुम ये कहाँ से बोल रहे हो। क्योंकि आचार्य प्रशांत जो कुछ बोल रहा है, हमारे आचार्य जी जो हैं जो कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी बुद्धि से अपने कुछ भी जो आया वो बोल दे रहे हैं, कुछ भी तर्क दे रहे हैं, पता नहीं, होश नहीं है
कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कुछ होश नहीं है। क्यों होश नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका कोई कारण है? फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकालना है। अपनी बात से ही अपनी बात का खंडन करते जा रहे हैं प्रशांत जी। ऐसे तो इनके तर्क हैं। हमने तो कभी या फिर किसी संत ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का विरोध किया हो, प्रिंटिंग प्रेस या फिर जो भी कुछ है उसका विरोध किया हो, वो हमको परिलक्षित नहीं होता। हाँ, ये अवश्य है कि जितनी जितनी आधुनिक वस्तुएं बढ़ी हैं आज के समय में, उतना उतना जो है दिव्य वस्तुओं का, दिव्य व्यक्तियों का विलोप हो गया है। ये संत जन अवश्य कहते हैं कि जितना जितना विकास होता जाएगा देश का, वो विकास नहीं है, विकास के नाम पे विनाश है। दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का विलोप है। विकास को उस दिशा में परिभाषित करना चाहिए जहां पर हमारी जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है उसका विलोप ना हो। जब हमारी प्राचीनतम संस्कृति का ही विलोप हो जाए, लुप्त हो जाए, ऐसे विकास का क्या लाभ? भारत को जिस बात के लिए जाना जाता है आज, यदि लोग उसको जानेंगे ही नहीं तो क्या लाभ है इस विकास का? क्या करेंगे विकास करके? इतना कहाँ जाना है इतना विकास करके? क्या हमारे ऋषि मुनि इतना विकास नहीं कर सकते थे? क्या जानते नहीं थे ये सब? दिव्य दृष्टि संपन्न हुआ करते थे। आंखें बंद करी, मन के हाल जान लिए, आंखें बंद करी, कहीं पे चले गए। उनके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, तुम्हारे पास कहाँ है? और जो आज की टेक्नोलॉजी भी है तो उसका यदि उपयोग भी हम कर रहे हैं, ये साधु संतों को भी आवश्यकता है, वो भी कर रहे हैं, परिधान से इसका क्या लेना देना भाई? यदि हम शुद्ध परिधान में, अपने शुद्ध परिधान में भगवान के समक्ष जाएं तो उसमें आपत्ति क्या है? ये बात तुमने साधुओं के ऊपर रख करके बोल दी, ये बात तुमने किसी इस्लाम के ऊपर रखकर या फिर किसी ईसाइयत के ऊपर रखकर तो नहीं बोली। क्यों तुमने ये नहीं कहा कि जब वो लोग अपनी मज़ार पर जाते हैं तो टोपी पहन करके जाते हैं, तो वो भी तो 1000 वर्ष पुराने ही होंगे ना ये सब? तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं। कितने पुराने बताओ? जो सनातन है उसका तुम विरोध कर सकते हो, जो सनातन है, किंतु जो सनातन नहीं है उसका तुमसे विरोध नहीं बनता। क्या तुम बुरखे का विरोध कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है? नहीं कर सकते। किंतु तुमको विरोध करना है केवल गेरुए वस्त्र का, कि तुम गेरुए वस्त्र धारण क्यों कर रहे हो। तुमको विरोध करना है तिलक लगाने का, कि तिलक लगाने मात्र से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता, तो क्या तिलक न लगाने वाला व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है? यदि कोई तिलक लगा करके ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञानी तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि वो व्यक्ति तिलक न लगा करके ज्ञान दे, तिलक को हटा दे, तो वह व्यक्ति ज्ञानी है, भले ही कुछ जाने या न जाने, वो ज्ञान दे रहा है, किंतु तिलक नहीं लगाए, तिलक बिना लगाए ज्ञान दे रहा है, तब आप उसको ज्ञानी मानेंगे? ये कौन सा सेंस है? मतलब अपनी ही बात से अपना खंडन करते जा रहे हैं। कोई थोड़ी सी भी समझ रखता होगा ना, तो आचार्य प्रशांत की बातों को काटना कोई बहुत तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं आचार्य हमारे प्रशांत जी, ये बिल्कुल निचले स्तर की बातें हैं। यदि कोई थोड़ी सी भी समझ रखता होगा शास्त्र की, या शास्त्र की बिना व्यवहारिक जगत की, व्यवहारिक ज्ञान भी थोड़ा बहुत यदि उसको होगा, तो ये जो मूर्खतापूर्ण प्रलाप, जो इनके निचले स्तर के उत्तर है, उनका खंडन करना कोई बहुत बड़ी तोप या बहुत बड़ी बात उसके लिए नहीं। तो आचार्य प्रशांत से मैं यही कहना चाहूँगा, और उनके चेलों से भी, अपनी अंधश्रद्धा को एक तरफ करो
और जो तुम ये गीता, उपनिषद और वेद लेकर के बैठे हो पढ़ाने के लिए, ये क्यों लेकर के बैठे हो? इनके नाम पे क्यों पैसा कमा रहे हो? इनके नाम पे क्यों लिख रखा है दान पात्र में इतने पैसे डालो, इतना दान हमको दो, वेद उपनिषद गीता के नाम पे क्यों? भगवान कृष्ण तो 5000 वर्ष पुराने थे ना, तो फिर उनकी गीता के नाम पे तुम अपना पेट क्यों पाल रहे हो? वो भी तो, गीता भी तो पुरानी है। आज की जो आधुनिक पढ़ाई है, यदि तुम आधुनिकता के इतने ही पक्षधर बन रहे हो, तो आधुनिकता की जो पढ़ाई है उसको, वो तुमने पढ़ी तो है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए तुमको। तो उसका प्रचार प्रसार छोड़ करके तुम यहाँ पे गीता उपनिषद वेद लेकर के बैठ गए हो, जो कि कितने लाखों वर्ष पुराने हैं। क्या है ये? खुल्लम खुल्ला धोखाधाड़ी, खुल्लम खुल्ला दोगलापन। ये दोगलापन नहीं है, ये धोखाधाड़ी नहीं है। आपका ये धोखाधाड़ी नहीं है। हजारों लाखों वर्ष पुराने वेद उपनिषद गीता का तुम ज्ञान देते फिर रहे हो, और वहीं पर ये भी कह रहे हो कि हजारों वर्ष पुराने वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता है, सब काम तो तुम आधुनिकता के अनुसार कर रहे हो। अब क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? एक तरफ तुम आधुनिकता का पक्ष भी ले रहे हो, और वहीं दूसरी ओर हजारों वर्ष पुराने वस्त्रों का खंडन भी कर रहे हो। तो हजारों वर्ष पुरानी जो गीता उपनिषद वेद है, उसका तुम क्यों खंडन नहीं कर रहे हो? उसका तुम क्यों मंडन कर रहे हो? उसके ऊपर तुम क्यों प्रवचन दे रहे हो? क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? सीधी सीधी धोखाधड़ी है भाई। सब वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दो आचार्य प्रशांत, सब वस्तुओं का, क्योंकि सब जितनी है, क्योंकि पुरातन है सब, इनके बिना तुम्हारा कार्य नहीं चल सकता। सूर्य, चंद्र, इनके बिना तुम्हारा कार्य चल जाएगा? ये सूर्य कितने वर्ष पुराना है? जब भगवान श्री राम धरती पर थे, भगवान कृष्ण धरती पर थे, तब भी वही सूर्य है। और आज तुम जैसे नालायक इस धरती पर हैं, तब भी वही सूर्य है। तुम भी इनसे रोशनी प्राप्त कर रहे हो, वो भी इनसे रोशनी प्राप्त करते थे। तो क्या सूर्य के बिना तुम्हारा कार्य चल सकता है? चंद्र से जो पुष्टता प्राप्त होती है औषधियों को, क्या उस चंद्र के बिना तुम्हारा कार्य चल सकता है? नहीं चल सकता ना। चंद्र और सूर्य के बिना भी कार्य, आकाश के बिना भी कार्य नहीं चल सकता ना। कहाँ तुम्हारा अवकाश रह जाएगा? तो जब तुम्हारा सूर्य और चंद्र के बिना भी कार्य नहीं चल सकता, जो कि कितने वर्ष पुराने, कितने युगों पुराने हैं, तो जब तुम्हें हजारों वर्ष पुराने वस्त्रों का विरोध करना है, पुरानी चीज़ों का विरोध करना है आधुनिकता के नाम पर, तो वेद उपनिषद का प्रवचन मत करो, और सूर्य चंद्र से भी जो प्राप्त हो रहा है वो भी मत लो। कहो कि मैं अपना अलग सूर्य बनाऊंगा, आधुनिक सूर्य, आधुनिक चंद्र बनाऊंगा, इनकी आवश्यकता नहीं है। ये तो राक्षसों की प्रवृत्ति रही है भाई, कि जो शास्त्रों की बातें हैं उनका खंडन कर दें और कहें कि बस हम ही हैं, हम ही करेंगे जो करेंगे। अब तो आधुनिक समय है भाई, अब मेरे अनुसार चलेंगी सारी वस्तुएं, मेरे अनुसार। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी और मैं ही सुखी हूं। ऐसा तो राक्षस कहा करते थे। तुम नवीन सूर्य चंद्र का निर्माण नहीं कर सकते, उन्हीं सूर्य चंद्र की तुमको आवश्यकता है, उसी अग्नि जल तेज वायु पृथ्वी की आवश्यकता है, और तुम खंडन करने चले हो हजारों वर्षों की परंपरा का। मतलब क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गीता का भी खंडन कर दो भाई, इमं विवस्वते योगाम प्रोक्तवानाम अव्ययम, गीता का भी खंडन कर दो। विवस्वान सूर्य को ही तो ज्ञान दिया था, इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया था भगवत गीता का, उसका भी खंडन कर दो। क्या मूर्खतापूर्ण प्रलाप है ये। तो ये जो ऐसे लोग हैं आचार्य प्रशांत जैसे, जो ये तर्क देते हैं, इनके तर्कों में ज़्यादा अपनी बुद्धि खपाने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ये तो बहुत गंभीर है, सीरियस। इनको गांभीर्य से लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इनको इतना सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब जो हैं 50 मिलियन ये फॉलोअर बना करके बैठ गए हैं, कहीं भीड़ चल दे किसी के पीछे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति सही हो जाता है। भेड़ बकरियों की भी भीड़ खूब होती है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पीछे चल दिया जाए, है ना। तो अंधों का कभी अनुगमन नहीं किया जाता। तो ऐसे ही जो व्यक्ति शास्त्र दृष्टि से अंधा हो किंतु शास्त्र ही पकड़ के रखे हों, ऐसे व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी
अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता को ठीक रखिए। परंपरा प्राप्त जो अपने आचार्य हैं उन्हीं को, अच्छा आचार्य से याद आया, आचार्य का अर्थ क्या होता है? जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करे, उसकी सीमा में रहे, उसकी मर्यादा में रहे और अपने शिष्यों से उस शास्त्र की आज्ञा का आचरण करवाए और शास्त्र के अनुसार अपने आचरणों को ढाले, वो आचार्य होता है। किंतु ये आचार्य कैसे हैं? मन के अनुकूल चलना, मनोनुकूल चलना, शास्त्र के विपरीत बातें करना, प्रतिकूल बातें करना। जिस दिशा में आज का समय जा रहा है, जिस दिशा में आज का समय जो है जा रहा है, और यदि उसी का आप अनुगमन कर रहे हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये कार्य सही है, इसी दिशा में हमको जाना चाहिए, और तुम आधुनिकता का पक्ष धर करके इस बात को कह रहे हो, तो सुन लो, नदी का बहाव जिस तरफ होता है और यदि उसमें एक शरीर को एक व्यक्ति को डाल दिया जाए, यदि मृत प्राणी होगा वो, तो जिस दिशा में नदी का बहाव है वो उसी दिशा में बहता चला जाएगा। जो लाश होती है, जो डेड बॉडी होती है, वो उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में नदी बह रही है। किंतु जो व्यक्ति जीवित होगा वो हाथ पैर फेंकेगा उससे विपरीत दिशा की ओर जाने में, वो उससे विपरीत दिशा की ओर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तुम जो हो वो मुर्दा के समान हो, जो ये कहते हो, जो ट्रेंड के अनुसार चलते हो, जिस दिशा में ट्रेंड तुमको दिखा उसी दिशा में तुम चलने लगते हो और सबके मन के अनुकूल बातें करने लगते हो, जिससे कि सब लोग तुमको अच्छा समझें। तुम एक लाश के समान हो और हम वो जीवित व्यक्ति हैं जो दिशा को परिवर्तित करने का साहस रखते हैं और उसके विपरीत चलते हैं। जहां पे दिशा जा रही है, जहां पे लोग जा रहे हैं अपने अधोपतन की ओर, उस तरफ हम नहीं जाते, उसके विपरीत हम चलते हैं और चलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं, हम कोई लाश नहीं है जो व्यक्ति फेंक देगा और उसी दिशा में हम चलते हुए जाएंगे। हम अपने हाथ पैर फेंकेंगे, हम अपने हाथ पैर मारेंगे। तुम केवल एक जीवित लाश हो जो विपरीत दिशा की ओर, जिस दिशा की ओर ट्रेंड चल रहा है, केवल उसी दिशा की ओर तुम्हारा बहाव है, क्योंकि डेड बॉडी का बहाव उधर ही जाएगा। वो हाथ पैर फेंकने के सामर्थ्य उसमें नहीं होती, वो हाथ पैर नहीं चला सकती है ना, क्योंकि उसमें कोई समझ भी नहीं होती है, चेतना ही नहीं होती है। तो समझ तो बहुत दूर की, चेतना ही नहीं होती उसमें, तो हाथ पैर क्या फेंकेगी? तो तुम्हारे पास वो चेतना नहीं है, उस चेतना के न होने के कारण तुम डेड हो, और वो चेतना हमारे पास है, उस चेतना के होने पर हम डेड नहीं हैं। इसीलिए जहाँ ट्रेंड चलता है वहाँ हम नहीं चलते, हम उसके विपरीत चलते हैं और धर्म के अनुसार चलते हैं, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलते हैं। और शास्त्र की मर्यादा पर चलने के लिए ही सभी को उपदेश भी करते हैं कि वो व्यक्ति भी शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल ही चले, प्रतिकूल न चले। तो ऐसे फॉर्जरी जो कर रहे हैं लोग, फ्रॉड जो कर रहे हैं, उनसे सावधान।